पोल्ट्री के जो मेरे भाई हैं उनमें जो एक जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ हैं और ये गोल्ड को भी डील करते हैं। तो मैं इनको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था और मेरी इनसे बात हो रही थी कि जो पोल्ट्री या मुर्गियों के बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं और इनके साथ हमारा रिश्ता इतना क्लोज है कि इतने ज्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो हैं दे आर माई पेशेंट्स। तो जो काम वो कर रहे हैं दे आर डूइंग इट वेरी गुड वे। अब जाहिर है बहुत सारी चीजों में बहुत सारे मिथ्स आ जाते हैं, वो फिर हम मिलते हैं तो हम क्लियर करते हैं कि भाई व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग। अब इसमें जब फूड अथॉरिटी या कोई भी ऐसा डाटा आता है कि कहीं कोई मरी हुई मुर्गी सप्लाई हो गई, अब उसका पोल्ट्री इंडस्ट्री से तो लेना देना नहीं है, लेकिन पोल्ट्री वाले बेचारे ये समझते हैं कि हमने उन पे तनकीद कर दी। या बाजुकात हम फीड पर बात करते हैं, उसमें सारे तो फीड गलत ही फीड करते हैं मुर्गियों को, लेकिन जहां गलत हो जाती है वो सिर्फ उस खास निश तक तनकीद होती है, उसका बाहर कोई लेना देना नहीं होता। तो मेरे जितने भाई पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता और मुझे देख रहे हैं वो मेरे बिल्कुल क्लोज भाइयों की तरह, एंड आई लव देम अ लॉट एंड आई नो द वे दे आर वर्किंग वेरी गुड। तो ये हम तो रैंडम शादी पे मिले, तो मेरा ये था, मिले आप? हाँ जी, हम दोनों रैंडम मिले हैं। शादी इनकी सिस्टर की थी और इंशाल्लाह हाफिज अहमद ने कहा मैंने 4 पूरी करनी है, तो अब जो दूसरी तीसरी चौथी इन्होंने करनी है वो फिर हम आगे हाफिज भाई की शादी और ये अफान भाई भी आज दूल्हा बन के आए हैं, इनका भी यही प्लान है, कहते हैं मैं हमेशा दूल्हा बन के रहता हूँ, कहीं पे अल्लाह की तरफ से कोई रास्ता निकल सकता है, ऐ कटना नहीं ऐ भी चलाना है। तुम्हारी भाभी भी बैठी है, तो खैर है यार, हम दोनों फंसेंगे ना, दोनों की खैर। अच्छा, हमने ना नाजिर जब भी कोई दूसरी शादी वाला मामला हुआ ना तो इस बंदे को पकड़ना है, मेरा कोई कसूर नहीं। डॉक्टर साहब आप क्या बता रहे हैं? अच्छा सर, मैं बता रहा था अफान भाई को कि पत्तों की में इंशाल्लाह कंट्रोल शेड है जो इनका विजिट करवाना है, और जो फीड के बारे में एक नेगेटिविटी चल रही है ना, तो मुर्गी की फीड जिस तरह हम नौजायदा बच्चों को पालते हैं ना, अपने छोटे बच्चों को पालते हैं, इस तरह हम मुर्गी को पालते हैं, और उसकी फीड इतनी कॉस्टली है और इतनी उसमें बेहतरीन तरीके से उसको फीड किया जाता है, और उसमें फीड के हवाले से कभी भी उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। फूड अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया हुआ है और वो अप्रूव्ड फीड है मेडिकल से, तो लिहाजा ये बिल्कुल गलत मिथ है कि आप मुर्गियों को क्या डालते हैं। दूसरी बात अफान भाई ने बड़ी अच्छी कही है कि मुर्गी रास्ते में एक जानवर है, एक पैदाशुदा, एक जिंदा सांस लेने वाली चीज़ है, और सफ़र में, ट्रैवल में, बीमारी में मर जाती है, उसमें पोल्ट्री वालों का कसूर नहीं है, ठीक है। वो रास्ते में मर गई या उधर मर गई तो दुकानदार का काम है कि उसको उठा के बाहर फेंक दे। पोल्ट्री से वो जिंदा लेके जाते हैं। पोल्ट्री में कोई मुर्गी मरती है तो वहाँ पूरी टीम है जो उसको डंप करती है, पूरी डॉक्टरों की टीम है जो मुर्गी को पूरा 40 दिन तक उसको पालती है, उसकी डिजीज को कवर करती है। तो लिहाजा मुर्गी को हम पालते हैं अपने बच्चों की तरह। तो अगर कोई उस पर तनकीद करता है ना तो उसका मतलब डजंट मीन कि अगर किसी ने कहा जी फलानी होटल में मरी हुई मुर्गी सप्लाई हो गई तो वो पोल्ट्री इंडस्ट्री पे तनकीद नहीं है, इस बात को समझे। और ऐसे बहुत मेगा केसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है या जो भी, लेकिन ये भी हर जगह नहीं हो रहा, बहुत रेयर जगह हो रहा है। तो बहुत जहां आटे में नमक के बराबर अगर ऐसा काम हो रहा हो तो इट डजंट मीन कि पूरी इंडस्ट्री वो है। और रही बात फीड की, मैंने आपको बताया कि जहां बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीजें वहां हो रहे हैं, लेकिन जहां 1-2% करप्शन है, अगर आपने उन पर बात की है तो उस पर बाकी पोल्ट्री इंडस्ट्री का कसूर इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर डूइंग गुड वर्क। मैंने आपको बताया मेरे अच्छे खासे पेशेंट्स या मिलने वाले जो हैं दे आर फ्रॉम दी पोल्ट्री इंडस्ट्री, तो मेरा कितना प्यार होगा उनसे। थैंक यू वेरी मच।